जब पूरी तरह से पूर्णतया की प्राप्ति होती है तो आपका जो स्वरूप है, आपका जीवन का जो केंद्र है वो शून्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य। लेकिन ये शरीर, ये तो प्रकृति है, ये तो प्रकृतिजन्य है। तो शरीर रूपी, प्रकृति रूपी शरीर, ये प्रकृति के नियम के आधार पर ही अपना काम करेगा। जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार से अपने शरीर को ट्रेंड करेगा उसी प्रकार से ये काम करेगा। जैसे कोई मार्शल आर्ट का ट्रेंड कर लेता है तो मार्शल आर्ट का काम करता है, उसी प्रकार से हम खाने पीने हर चीज़ों को जिस प्रकार से ब्रेन को हमने ट्रेंड कर देंगे वो उसी प्रकार से ये काम करेगा। लेकिन आफ्टर द कंप्लीट डिसोल्यूशन शरीर तो रहेगा, और शरीर में अभी भी वो जीव चिंगारी रूप से है, तो शरीर को तो दुख हो गई और शरीर तो दुख भी महसूस करेगा। लेकिन ये महसूस करते हुए भी आप अनटच्ड रहोगे, आप पूरे महाशून्य शिव स्वरूप रहोगे। एक चीज रह जाता है, वो है फंक्शनल माइंड। फंक्शनल माइंड का मतलब होता है यूनिवर्सल माइंड। यूनिवर्सल माइंड यानी कि पूरी कॉस्मिक जो माइंड है, या तो आप इसको ईगो माइंड समझ सकते हो। आपकी जो इंडिविजुअल माइंड जो है, जिसकी वजह से आप एक अलग महसूस करते हैं परम सत्ता से, और ये माइंड आपको बेचैन करता है। बहुत सारे विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, दौड़ाता है, भगाता है, ये खत्म हो जाता है। अमन की स्थिति आती है अंदर में। अमन की स्थिति ही आत्मा स्थिति है, याद रखना है। जब अमन की स्थिति में रहेंगे, लेकिन आपका जो ये शरीर है, ये ब्रह्मांडीय जो बुद्धि है, बुद्धि तो एक आपको भी दी गई है, लेकिन ये बुद्धि भी कहाँ से आई? इसके पीछे भी तो कोई एक बुद्धि है जो ब्रह्मांडीय बुद्धि है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। उसके भी अपना माइंड है, उसके वही प्रकृति के सारे नीति नियम क्रियाकलाप के अनुसार हर किसी के जीवन में घटनाएं घटती है, वो रहता है। वो समग्र चेतना हो गया, और समग्र चेतना के अनुसार आपके बचे हुए जो प्रारब्ध है, जो शरीर है, उस तरह से वो फंक्शन करता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल माइंड नाउ योर लाइफ इज गोइंग ऑन, अकॉर्डिंग टू नॉट योर ऑन इंडिविजुअल माइंड, क्योंकि इंडिविजुअल माइंड डिजल्व हो चुका है और फंक्शनल माइंड, यूनिवर्सल फंक्शनल माइंड वो रहता है। वो उसके अनुसार ही सब कुछ काम होता है। आप दृष्टा बन जाते हो सकता है आपके जरिए किसी का थप्पड़ लगने वाला है, लेकिन अंदर में यह महसूस करोगे कि मैं थप्पड़ नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अब आप अकर्ता की स्थिति पे हो। करता है फंक्शनल माइंड, यूनिवर्सल फंक्शनल माइंड, वो कर रही है, मार रहा है आपके ही हाथ, बट आप ये महसूस नहीं करोगे कि ये मैं मार रहा हूं। मार रहा है ये प्रकृति ही प्रकृति को। दैट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्सल फंक्शनल माइंड। यहां पे ये मत बोल देना कि तूने मार दिया, तो किसी ने बोला आपको तुरंत लगा कि हाँ मैंने ही मारा, क्योंकि ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? प्रारब्ध है ना। अभी प्रारब्ध जब तक बच्चा रहेगा, आप पूर्णतया को प्राप्त कर लिया, तभी भी आपको मान लीजिए अब नया प्रारब्ध नहीं बनेंगे आपके, लेकिन अतीत के कुछ प्रारब्ध है, कुछ प्रारब्ध रह जाता है जो कि बीच बीच में हमें काटना पड़ता है। वह प्रारब्ध में अगर आपको किसी के द्वारा एक थप्पड़ खाना है, तब भी आप खाएंगे। जैसे बुद्ध के मुंह पे किसी ने थूक दिया, फिर भी वो शांत स्वरूप बैठे रह गए, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरी ही प्रारब्ध है, मेरी ही दी हुई चीज वापस आई है। वो शांति बनाए रहे, उन्होंने उस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं की। इस प्रकार से आपके जीवन में किसी के द्वारा गाली भी मिलेगी, थप्पड़ भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको भी और आपके द्वारा दूसरे को भी। तो जैसे ही होगा तो ये फंक्शनल माइंड में होगा। फंक्शनल माइंड मतलब यूनिवर्सल फंक्शनल माइंड में। इसमें आप अपने टांग नहीं अड़ाओगे, लगाओगे कि ये मैं कर रहा हूं। ये ऐसा लगेगा कि आपको ये हो रहा है, हर चीजें आपके सामने फिल्म की तरह दिखेगा अंदर अंदर, ये बस हो रहा है। इट्स जस्ट हैपनिंग, इट्स नॉट मी दैट आई एम डूइंग, इट्स जस्ट हैपनिंग। इसको हम स्टॉप भी नहीं कर पाएंगे, रोक भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने आप में प्रवाह है, बहाव है, धारा है।
यह निरंतर बहते रहेगी। और आपका शरीर भी प्रकृति जन्य है, इसीलिए शरीर और शरीर के माध्यम से जो चीज़ें होने वाली है यह निरंतर बहते रहेगी। ये धारा में चल रहा है, लेकिन इस धारा में जो बह रहा है सब कुछ, उस बहने में कुछ है जो कि नहीं बह रहा है, वही आत्म तत्व है। उसमें आप स्थिर हो जाएंगे तो बहने दो, तब चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, वही निर्विकार स्थिति आ जाएगी। तब कोई भी चीज़ कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई लाखों करोड़ों में एक बिरला ही पहुँचता है। कुंडलिनी जागरण तक तो चलो गुरु निकाल देता है, बहुत आगे तक, यहाँ तक कोई ही पहुँचता है।